हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम नाउन यानी कि संज्ञा या नाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस 3 चीज़ों से बनता है। इंग्लिश में सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्ता, क्रियापद और कर्म से बनते हैं। तो वर्ब का मतलब तो हमें पता ही है कि ईट, खाना, ड्रिंक, पीना, प्ले, खेलना, यह सब वर्ब है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दो क्या है? नाउन का जन्म कैसे हुआ? तो यही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं या नाउन इक्विवेलेंट यानी कि नाउन के समान, नाउन नहीं लेकिन उसके समान होते हैं। नाउन इक्विवेलेंट में क्या आता है? जेरेंड यानी कि V4 का रूप, V प्लस ING का रूप या फिर 2 प्लस V1 यानी कि इन्फिनिटिव का रूप या फिर क्लॉज, फ्रेजेस का रूप आता है। V4 ING मतलब कि रीडिंग, प्लेइंग, इन्फिनिटिव यानी कि टू रीड, टू सिंग। और प्रोनाउन तो हम आसानी से पहचानते ही हैं, आई, ही, शी, इट, वी, ये सभी प्रोनाउन होते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन इसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ट्विंकल गांधी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नाउन, संज्ञा के प्रकार और लास्ट में हम एक क्विज लेंगे जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा डिटेल स्टडी के लिए कुछ नियम भी हम पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी होगा। तो पूरा वीडियो देखिए और नाउन का जो कंसेप्ट है वो हमें आज क्लियर करना है। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। नाउन, अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस और अ पर्सन। वस्तु, विचार, स्थान या प्राणी के नाम का सूचक शब्द है। यहाँ पे प्राणी यानी कि कोई भी सजीव, वह इंसान भी हो सकता है, प्राणी या पक्षी भी हो सकता है, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह सभी नाम यानी कि संज्ञा है। उदाहरण है, एग्जाम्पल, मनु किसी व्यक्ति का नाम है, रोज फूल का नाम है, गुजरात जगह है, एयर हवा, वाटर पानी, गर्ल लड़की, टीचर शिक्षक, शर्ट गॉड बकरी, ये सभी नाउन हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, संगठन या चीज का नाम है, यानी कि यह संज्ञा निश्चित रूप से किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को दर्शाती है। उदाहरण है, एग्जाम्पल्स, मोना यह किसी लड़की का नाम है, लेकिन मोना कहते हैं तो सिर्फ उसी एक लड़की को लागू होता है। टफी किसी कुत्ते का नाम है, लेकिन जब टफी कहते हैं तो सिर्फ जिस कुत्ते का नाम है उसी को यह लागू होता है। मुंबई जगह का नाम है, सिटीज शहरों में भी मुंबई एक नाम दिया गया है। रेनॉल्ड्स कंपनी का नाम है, पार्कर पेन, रेनॉल्ड पेन। पेन तो कई होते हैं लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक नाम है। नदियों के नाम, गंगा, तापी, यह सब नदियों के ही नाम है, लेकिन किसी नदी के बारे में निश्चित रूप से कहना हो कि गंगा की नदी, तापी की नदी, तो हमें इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं क्योंकि इसे निश्चित रूप से एक नाम दिया गया है। अखबार होते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है गाइस? दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। आगे हमने किसी स्पेसिफिक नाम से बुलाते थे, लेकिन अब कॉमन नाउन ये उन सभी की जाति को दर्शाएगा। इसकी व्याख्या है,
अ कॉमन नाउन इज द जेनरिक नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ क्लास। यानी कि एक सामान्य संज्ञा एक वर्ग या जाति में किसी व्यक्ति, स्थान या चीज के लिए सामान्य नाम है। उदाहरण है, आगे हमने देखे थे वैसे ही। आगे मोना था लड़की का नाम, लेकिन जब मोना एक लड़की का नाम है तो लड़की यानी कि गर्ल ये पूरी जाति का नाम हुआ। टफी एक कुत्ते का नाम था तो डॉग यानी कि कुत्ता यह एक जाति का नाम हुआ। सिटी शहर, अलग कोई नाम नहीं दिया हुआ कि सिटी कौन सी है, मुंबई है, सूरत या बेंगलोर कोई है, लेकिन सिर्फ सिटी यानी कि शहरों की जाति का नाम कहा गया है, सिटी। पेन कोई कंपनी का पेन नहीं, लेकिन केवल पेन जो आपके पास है, मेरे पास है, कोई भी पेन, ठीक है। रिवर यहाँ भी किसी नदी का नाम नहीं दिया हुआ। न्यूज़पेपर किसी पर्टिकुलर अखबार के बारे में नहीं, लेकिन कोई भी अखबार न्यूज़पेपर के बारे में कहा गया है, पूरी जाति का उल्लेख होता है, ठीक है। अभी भी आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में रहे भेद को पता न चला हो तो देखिए, सोनल लड़की का नाम है, लेकिन जब सोनल कहते हैं तो प्रॉपर नाउन, गर्ल जातिवाचक संज्ञा क्योंकि वह पूरी लड़कियों की जाति में ही आता हुआ नाम है। मोती कुत्ते का नाम है, यानी डॉग में मोती नाम आ जाता है, पूरी जाति का उल्लेख हो जाता है। जयपुर सिटी यानी जयपुर प्रॉपर नाउन और सिटी कॉमन नाउन है। पैनासोनिक कंपनी का नाम है, लेकिन जब पैनासोनिक कहते हैं तो स्पेसिफिक हुआ, यानी कि निश्चित रूप से कंपनी के बारे में यह कहा गया है। जब कंपनी कहते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा यानी कि कोई भी कंपनी। तीसरा प्रकार है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर अ कलेक्शन और अ नंबर और पीपल और थिंग्स। सामूहिक संज्ञा एक संग्रह या चीजों के झुंड के नाम है। सामान्य रूप से हम देखते हैं ना कि कुछ चीजें समूह में होती है तो उन सभी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल्स, फ्लीट यानी कि जहाजों का समूह। यहाँ पे पूरा वाक्य लिखने वक्त हम ए या एन, सी एन यानी कि कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस कॉमन नाउन, उसमें भी प्लूरल यानी कि बहुवचन जातिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं। अ फ्लीट ऑफ शिप्स यानी कि अ प्लस सी एन यानी कि हमारा कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस कॉमन नाउन यानी कि शिप, उसका बहुवचन शिप्स। अ फ्लीट ऑफ शिप्स। उसी तरह आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। टीम यह किसी खिलाड़ियों के समूह को दर्शाता है। क्लास स्टूडेंट का क्लास, विद्यार्थियों का क्लास। स्वार्म ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, मधुमक्खियों का या किसी जीव जंतु के झुंड के बारे में कहना हो तो हम स्वार्म शब्द इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें आर्मी, टीम, स्वार्म जैसे कलेक्टिव दर्शाते हुए शब्द को याद रखना होगा। अगला है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन आर नेम्स ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तोला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है, एग्जाम्पल्स, सिल्क टाई है वह किससे बनी है? सिल्क से। कॉटन शर्ट है वह कॉटन से बनी हुई है। गोल्ड जब कभी भी हम सोना खरीदने जाते हैं तो हम माप कर तोल कर लेते हैं सुनार से, तो सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर
ये सभी क्या हुआ? मटेरियल नाउन, जिसे हम नाप तोल कर लेते हैं, जिससे चीजें बनी होती है। वुड, लकड़ी, यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। राइस, चावल, शुगर, ये सब हम नाप तोल कर लेते हैं, यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। वाटर, पानी, मिल्क, दूध, यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब मजेदार टॉपिक है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यानी गिने जा सकते हुए और न गिने जा सकते हुए नाम। बोलो तो सॉन्ग, यह कैसा नाउन होगा? काउंटेबल, क्योंकि सॉन्ग को हम गाने को गिन सकते हैं, एक गाना, दो गाने या ज़्यादा गाने। जबकि म्यूजिक को हम गिन नहीं सकते, एक, दो, तीन, ठीक है? तो म्यूजिक अनकाउंटेबल नाम है। एप्पल गिन सकते हैं कि नहीं? तो यह काउंटेबल नाउन है। जूस, उसे गिन नहीं सकते, इसलिए वह अनकाउंटेबल नाउन है। सूटकेस गिन सकते हैं, इसीलिए वह काउंटेबल नाउन है। जबकि लगेज, सामान, उसे हम गिन नहीं सकते, इसलिए वह अनकाउंटेबल नाउन है। चेयर, कुर्सी, गिन सकते हैं ना, इसीलिए वह काउंटेबल नाउन है। जबकि फर्नीचर अनकाउंटेबल है या काउंटेबल? बोलो तो। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि जब हम फर्नीचर कहते हैं तब हम कुर्सी या टेबल उन सबको दिखाते हैं, लेकिन फर्नीचर इन सभी को दर्शाता है, लेकिन स्पेसिफिक चेयर या कुर्सी ही है वो, फर्नीचर तो नहीं है ना। तो फर्नीचर अनकाउंटेबल नाम है। और आगे देखेंगे वो एक और तरीके का भी नाउन होता है, स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? स्टार काउंटेबल है। मुझे यह तो बता ना, बचपन में तारे कितने गिने थे? हम गिन तो सकते हैं ना तारे, वो अनगिनत होते हैं, लेकिन गिने जा सकते हैं, 1, 2, 3। बचपन में अपने गिने थे ना, वे सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखना, ये काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। मनी, उसका बहुवचन मनीज ऐसा नहीं होता। मनी जब कहते हैं तभी यह संपत्ति, वेल्थ को दर्शाता है, इसीलिए मनी अनकाउंटेबल है। रुपी को गिन सकते हैं, इसलिए वह काउंटेबल है। जबकि मनी को गिन नहीं सकते, इसीलिए वह अनकाउंटेबल नाम है। एक मनी या दो मनी नहीं कहते, हम 1 रुपीस, 2 रुपीस, 5 रुपीस ऐसा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, स्टार काउंटेबल और मनी अनकाउंटेबल, रुपीस काउंटेबल नाउन है, ठीक है? आगे है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन्स आर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स दैट वी कैन एक्सपीरियंस विथ अवर 5 सेंसेस। यह संज्ञा लोग, स्थान या चीजें हैं जिन्हें हम अपनी 5 इंद्रिय, बोलो तो कौन सी? स्वाद, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण या गंध के अनुसार अनुभव कर सकते हैं। मिल्क, इसे हम टेस्ट कर सकते हैं, तो यह कॉन्क्रीट नाउन है। उसी तरह बॉल को हम छू सकते हैं ना, स्पर्श कर सकते हैं, तो इसीलिए वह कॉन्क्रीट नाउन है। शिमला हम जगह है, उसे हम देख सकते हैं, तो यह कॉन्क्रीट नाउन है। जिस भी हम अपनी इंद्रियों से स्वाद, स्पर्श या देख सके, सुन सके या उसकी सुगंध ले सके, उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। आगे है हियरिंग, श्रवण, यानी कि गीत, संगीत, ये सब हम सुन सकते हैं, किसी की दी हुई आवाज सुन सकते हैं, तो वह कॉन्क्रीट नाउन है। गंध, रोज, फूल की सुगंध को हम ले सकते हैं ना, तो वह कॉन्क्रीट नाउन हुआ। आप किसी कॉन्क्रीट नाउन के 2 उदाहरण कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आखिरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is a noun that refers to an intangible
concepts such as an emotion, a feeling, a quality or an idea. एक अमूर्त संज्ञा एक संज्ञा है जो एक अमूर्त अवधारणा को संदर्भित करता है, जैसे कि एक भावना, एक गुणवत्ता या एक विचार। ज्यादा कुछ व्याकरण में तो नहीं खो गए ना। भाववाचक संज्ञा को सामान्य रूप से जिसे हम महसूस कर सकते हैं। आगे कॉन्क्रीट नाउन देखा कि जो फिजिकल एक्सिस्टेंस यानी कि जो वास्तव में है, जिसे हम 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसी को कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो वास्तव में नहीं है, सिर्फ एक विचार है, एक अनुभूति है, क्वालिटी, गुण या विचार है, जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा है। उदाहरण देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं उदाहरण। सक्सेस, उसे हम देख नहीं सकते। कहाँ है सक्सेस? हम किसी को दिखा सकते हैं? नहीं ना। लेकिन सक्सेस वह महसूस की जा सकती है। कामयाबी तो वह भाववाचक संज्ञा है जिसे हम महसूस करते हैं। फ्रीडम, स्वतंत्रता, उसे भी महसूस कर सकते हैं, तो वह भाववाचक संज्ञा है। स्वीटनेस, इसे सुनते ही दिमाग में क्या आया आप सबके? यह भी भाववाचक संज्ञा है। गुलाब जामुन या किसी मिठाई का नाम याद आया ना, लेकिन वह किसी मिठाई है। गुलाब जामुन यह नाम है, लेकिन हम उसे भाववाचक संज्ञा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह सिर्फ भाव दर्शाता है जो हम महसूस करते हैं। खट्टा, मीठा, तो यह भाववाचक संज्ञा हुआ जिसे महसूस किया जा सकता है। मोरल, बोध, बोध भी हम लेते हैं जिसे महसूस करते हैं, सीखते हैं। डेमोक्रेसी, लोकशाही, हैप्पीनेस, खुशी, खुशी हम दिखा नहीं सकते किसी को, लेकिन हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ। किसी को दिख सकता है कि हम हंस रहे हैं, वह स्माइल हुई जिसे देख सकते हैं। लेकिन हैप्पीनेस, खुशी, जो एक भावना है जो हम सिर्फ महसूस करते हैं। उसी तरह हेल्थ, आपकी सेहत, उसे आप दिखा नहीं सकते, लेकिन यह मन की स्थिति होती है, शरीर की स्थिति होती है जो हमें कहती है कि हमारी सेहत कैसी है। फियर, डर लगना, वो भी एक भाव है, तो वह भाववाचक संज्ञा हुआ। लव, प्यार, सैड, उदास, एंगर, गुस्सा, जॉय, आनंद, एक्साइटमेंट, उत्साह, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं जो हम केवल महसूस कर सकते हैं। अपनी इंद्रियों से उसे देख या छू नहीं सकते। नाउ द टाइम फॉर क्विज। बैंड, स्वीटनेस, शुभम, सॉल्ट, थर्स्ट, व्हीकल, ये सभी किस प्रकार के नाउन हैं आपको कहना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। उत्तर है बैंड या म्यूजिशियन के समूह का नाम है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, यानी कि यह कलेक्टिव नाउन हुआ। स्वीटनेस बात की थी ना हमने, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शुभम यह किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए यह प्रॉपर नाउन हुआ। सॉल्ट नमक, यह मटेरियल नाउन है। यह भी हम नाप तोल के लेते हैं ना बाजार से, 1 किलो 2 किलो, ठीक है, तो यह मटेरियल नाउन हुआ। थर्स्ट प्यास, क्या हम इसे अभी किसी भी इंद्रियों से देख सकते हैं या छू सकते हैं? सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसीलिए थर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हीकल, यहाँ पे कोई नाम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। व्हीकल या तकनीकी साधन वह कोई भी हो सकता है, तो व्हीकल कॉमन नाउन है। कितनों के आंसर राइट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब बारी है रूल्स की।
जो हमें आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर उपयोगी होंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। पहला है, कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं लेकिन वह दिखने में प्लूरल फॉर्म जैसे दिखते हैं। एग्जाम्पल है वेजेस यानी कि वेतन। यहाँ पे ईएस है ना, तो यह एस या ईएस देख आप इसे प्लूरल कहेंगे लेकिन यह सिंगुलर ही है। जीन्स, सीजर्स, रिगार्ड्स, रिचीज, रिमेन्स, गोगल्स, सेविंग्स, स्टेट्स, सीढ़ियाँ, ये सभी प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर नाउन हैं। तो इसका उपयोग हम वाक्य में कैसे करेंगे? वेयर इज माई जीन्स या फिर वेयर आर माई जीन्स, कौन सा सही लगा आपको? हमने कहा ना कि जीन्स सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वर्ब भी इज आएगा या आर, सिंगुलर वर्ब भी आएगा यानी कि इज। तो इसीलिए वेयर इज माई जीन्स यह सही है, आर नहीं आएगा। तो एक बार फिर से आप इन सभी सिंगुलर नाम को ध्यान में रखो, ठीक है। अगला रूल है, कुछ नाउन सिंगुलर हैं लेकिन दिखने में प्लूरल होते हैं। न्यूज़, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, समॉन्स, मैथमेटिक्स, यहाँ पे सभी के पीछे एस लगा हुआ है, तो यह सिंगुलर है या प्लूरल? बोलो तो। दिखने में आपको प्लूरल ज़रूर लगेंगे, ऐसा है ना, इसीलिए। लेकिन यह सब भी सिंगुलर नाउन है। जैसे कि न्यूज़ यानी कि समाचार, यह प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर है। पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, समॉन्स किसी को बुलाना, मैथमेटिक्स गणित, इसके स्पेलिंग में ही पीछे एस आता है, यह कोई प्लूरल नहीं है। पीस यह सब्जी का नाम है। इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, यह सभी प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर हैं। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम, कौन सा हुआ सही? बोलो तो। पॉलिटिक्स प्लूरल नहीं सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब कौन सा आएगा? इज, यानी कि पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, वह सही हुआ। तो यह कुछ और नाम हुए जो दिखते हैं प्लूरल लेकिन हैं सिंगुलर। आगे हैं, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका अर्थ प्लूरल होता है। आगे से एकदम उल्टा। पीपल, यह कौन सा नाउन दिख रहा है आपको? प्लूरल ना। पब्लिक, कैटल यानी कि पशुओं का समूह। चिल्ड्रन, चाइल्ड का बहुवचन। पुलिस, यह भी पूरी पुलिस फोर्स को दर्शाता है, यानी कि पुलिस प्लूरल फॉर्म है यहाँ पे। कैवलरी यानी कि घुड़सवार सेना, यह भी प्लूरल नाउन है। पीसेंट्री, किसान लोग, यह भी प्लूरल नाउन है। इसका वाक्य में कैसे उपयोग होता है? एरर फाइंड करो तो। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल आर ग्रेजिंग इन फील्ड, तो यहाँ आर आएगा या इज? बोलो तो। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम सेपरेशन की बात कर रहे हो तब प्लूरल फॉर्म आएगा, और जब यूनिटी की बात कर रहे हो तब सिंगुलर फॉर्म आएगा। तो जब झुंड की बात कर रहे हो यानी कि यूनिटी की, तब इज आएगा। कैटल इज ग्रेजिंग इन फील्ड, यहाँ पे यूनिटी यानी समानता की बात की गई है, तो यहाँ पे इज वर्ब आएगा, आर नहीं। पीपल आर गैदर इन दैट हॉल, कभी कभी पीपल्स के साथ पीपल या फिर पीपल्स या भी आता है, लेकिन कब यह हम जानेंगे। पीपल इस नाम के साथ आर आएगा क्योंकि यह प्लूरल है, इसीलिए। अब पीपल कहाँ आएगा और पीपल्स कहाँ आएगा, इसकी बात करते हैं। नॉर्मली हम पीपल कहते हैं तो उसके साथ बहुवचन का वर्ब यानी कि आर आता है,
क्योंकि पीपल प्लूरल नाउन है, तो पीपल आर गैदर्ड इन दैट हॉल, यह बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब यह देखिए पीपल्स फ्रॉम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर गैदर्ड इन दैट हॉल, यहाँ पे दो देशों के लोगों की बात की गई है, तब पीपल्स यूज होगा, लेकिन तभी भी हम वर्ब फॉर्म तो आर ही यूज करते हैं। तो यह ध्यान दीजिए, कभी कभी जब दो देशों के लोगों की बात हो तो पीपल के बजाय पीपल्स लगना ज़्यादा ठीक होगा, ठीक है। अगला रूल है, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं और उनका अर्थ भी सिंगुलर होता है, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता, ये ध्यान में रखना। एग्जाम्पल, उदाहरण, सीनरी, लगेज, एडवाइस, एविडेंस, हेयर, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी, ज्वेलरी, ट्रैफिक, वर्क, कॉस्ट, फ्यूल, बिजनेस, यह सभी अनकाउंटेबल नाउन हैं, इसीलिए इनके आगे मैनी जैसे शब्द नहीं आते हैं, बल्कि मच, अ लिटिल बिट, अ पीस ऑफ जैसे शब्द आते हैं। इनके आगे ए एंड द आर्टिकल भी नहीं आता, तो हम अ सीनरी ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि अ लिटिल बिट ट्रबल कहना सही होगा। यहाँ पे हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, इसीलिए अनकाउंटेबल में सिंगुलर हो तो ही इज गिविंग मी एडवाइस ऐसा नहीं कहते, बल्कि ही इज गिविंग मी अ पीस ऑफ एडवाइस कहना सही होगा। इसी तरह अनकाउंटेबल नाम के प्लूरल फॉर्म होगा, तब हम क्या कहेंगे, चलिए देखते हैं। इसी के बारे में है अगला रूल, रूल नंबर 5। रूल नंबर 4 के नाम सीनरी, लगेज, एडवाइस यह सभी होंगे, तो प्लूरल फॉर्म में हम कैसे कहेंगे? पीसीस ऑफ, स्लाइसिस ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, आइटम्स ऑफ जैसे शब्द उनके आगे आते हैं। एग्जाम्पल है, ही गिव्स मी ऑल पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो तभी ऑल पीसीस ऑफ कहते हैं। ही एट 2 slices ऑफ ब्रेड, यहाँ पे इंफॉर्मेशन और ब्रेड दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन हैं, तो उनके आगे क्या आएगा? ऑल पीसीस ऑफ, 2 slices ऑफ जैसे शब्द आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो अनकाउंटेबल प्लस प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। अगला रूल है, हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, यानी कि जब हम लिखते हैं ही गिव्स मी 200 रुपीज़, यह गलत होगा। यहाँ पे हंड्रेड्स, यहाँ पे 100 के पीछे एस नहीं लगाते, बल्कि सिर्फ रुपीज़ के पीछे ही एस लगाते हैं। हाइफनेटेड हुआ ना 200, इसीलिए उनका प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ ही गिव्स मी 200 रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ के पीछे ही सिर्फ एस आएगा, यह करेक्ट हुआ, ठीक है। अगला रूल देखेंगे, ये है रूल नंबर 7। नाउन प्लस प्रीपोजिशन जैसे कि ऑन, बिफोर, आफ्टर, इन सभी के बाद पहला वाला ही नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल है, शिप आफ्टर शिप आर अराइविंग, बल्कि यहाँ पे शिफ्ट आफ्टर शिप इज अराइविंग ये आएगा, यहाँ पे आर नहीं बल्कि इज सिंगुलर वर्ब फॉर्म आएगा। टाउन आफ्टर टाउन वेर डिवास्टेटेड, यहाँ पे वेर आएगा या वॉज, एरर समझ में आया ना गाइस आपको, तो यहाँ पे टाउन आफ्टर टाउन वॉज आएगा। ऑलराइट, तो रूल नंबर 7 आपको याद रह गया, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब फॉर्म आएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, एकदम इजी, लिविंग नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस और नॉन लिविंग नाउन के साथ ऑफ का उपयोग होता है। एग्जाम्पल देखेंगे ना इसके, माई रूम्स
रूफ इज लीकिंग बैडली। बोलो तो ये सही हुआ या गलत? गलत, क्योंकि रूम नॉन लिविंग नाउन है तो इसके साथ क्या आएगा? ऑफ। तो सही कैसे होगा सेंटेंस? द रूफ ऑफ माई रूम इज लीकिंग बैडली। यहाँ पे क्या यूज किया हमने? ऑफ, क्योंकि नॉन लिविंग नाउन है। तो आ गया ना आपको रूल 9? एकदम इजी है ना? जब लिविंग नाउन तो एपोस्ट्रोफी है और नॉन लिविंग नाउन तो ऑफ। ओके, अब बारी है आगे के रूल की। रूपांतरण संबंध के नाउन में एपोस्ट्रोफी एस दो नाउन के अंत में नहीं दिखते। एग्जाम्पल है माई फ्रेंड्स सिस्टर्स सन इज अ डॉक्टर। यह गलत हुआ क्योंकि फ्रेंड्स सिस्टर्स यहाँ पे 2 बार एपोस्ट्रोफी एस लगाना इसीलिए, बल्कि हमें सिर्फ एक बार एपोस्ट्रोफी एस यूज करना है। कहाँ पे? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सन की, तो उसी से शुरुआत होगी। द सन ऑफ माई फ्रेंड्स सिस्टर इज अ डॉक्टर। दूसरा है कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लास्ट नाउन के साथ, यानी कि दिस इज माई ब्रदर्स इन लॉज हाउस। यहाँ पे ब्रदर्स उसके भी पीछे लॉस उसके भी पीछे एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ लास्ट नाउन के पीछे यानी कि लॉस के पीछे एपोस्ट्रोफी एस आएगा। सही सेंटेंस क्या हुआ? दिस इज माई ब्रदर इन लॉज हाउस। ओके, अब बारी है हमारे रूल नंबर 10 की। हमारा लास्ट रूल, जब नाउन का प्लूरल एस से हो तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है। आई वेंट टू बॉयज हॉस्टल। यहाँ पे बॉयज प्लूरल उसका क्या हुआ? बॉयज। तो पीछे क्या आया? एस, और उसके भी पीछे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, बल्कि सिर्फ बॉयज लिख के एपोस्ट्रोफी का साइन करते हैं, फिर हमारा अदर वर्ड लिखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ पे नाउन और उससे रिलेटेड हमने कुछ रूल्स सीखे। आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो कैसा लगा यह भी बताना। पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय गाइस।